कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स बनते हैं उनको दी जाने वाली सुविधाएं और पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसका नाम होता है। बट रियलिटी से ये रूबरू नहीं होते हैं और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान साल डेढ़ साल में कई सारे एस्पिरेंट इस तैयारी को छोड़ देते हैं और वो हार मान लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सारी बातें आप फॉलो कर पाते हैं उसके बाद ही आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच सकते हैं, मन बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी में एक लंबा वक्त लगता है। इसके साथ ही इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और बाहर रह रहे हैं तो और भी ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप घर में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पैसा लगेगा लेकिन कम लगेगा। अगर आप घर में रहकर पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहली बात कि जिस तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर माइंडसेट चाहिए होता है वो घर में रह कर के तैयारी करना बड़ी मुश्किल बात होती है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। घर में भी रह कर के आपको 6 से 7 घंटे 8 घंटे समय देना होगा इस पढ़ाई के लिए। इसके साथ ही कुछ पैसे भी देने होंगे, तब जाकर के आप घर में रहकर तैयारी कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में सफलता और असफलता दोनों ही मिल सकती है। सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं पर असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से आपको यह इंतजाम करना होगा कि इसके बाद आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घर का सारा पैसा केवल इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिया और उसके बाद जब लास्ट तक असफलता हासिल हुई तो फिर आप क्या करेंगे ये पता ही नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको चाहे जो सर्विस मिले आपके रैंकिंग के हिसाब से, तो आपको उस सर्विस को ज्वाइन करने के साथ साथ काम भी करना होगा। उस काम के दौरान आपको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी ये आपको नहीं पता होगा। आपको इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसलिए कहीं पर भी आपको भेजा जाए आपको काम अच्छा करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग इस बात को लेकर के बैठा है कि आपको अपनी जगह में पोस्टिंग दी जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपने यह सोच करके एग्ज़ाम की तैयारी किया है कि आपको कलेक्टर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, आपको विभाग में पोस्टिंग दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए, क्योंकि सभी आईएएस आईपीएस को ज़रूरी नहीं है कि फील्ड पोस्टिंग ही दी जाए, उनको विभाग में भी पोस्टिंग दी जाती है। अब इसके बाद ये भी पता होना चाहिए आपको कि जिला में अगर पोस्टिंग हुई है तो वहाँ पर कलेक्टर के रूप में या एसडीएम के रूप में जो दी जाती हैं सुविधाएं वो अलग होती हैं, लेकिन वहीं पर विभाग में अगर पोस्टिंग दी जाती है तो वहाँ पर दी जाने वाली सुविधाएं अलग होती हैं, वहाँ पर दी जाने वाली पावर्स अलग होती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप आईएएस आईपीएस बनते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि टीवी में जैसा दिखाता है कि आईएएस आईपीएस किस तरीके से एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, वैसा ही सेम रियल लाइफ में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर जगह सही काम नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहो कि अगर आप ज़्यादातर से सही काम करने पे आते हैं और ज़्यादा लोगों से दुश्मनी मोड़ते हैं तो आपकी जान को खतरा होगा और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर आप यह सोच कर के इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि यहाँ पर आ कर के आपको बहुत सारा पैसा, गाड़ी, बंगला, सुरक्षा गार्ड मिलेगा, तो यह सोच कर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक लंबे तक के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप यह विचार रखते हैं कि आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के बाद जो भी सर्विस लेते हैं और शादी ऐसे लड़का या लड़की से करना चाहते हैं जो वो भी सर्विस में ही हो, तो ऐसी स्थिति में आप यह मानकर नहीं चलेंगे कि जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहीं पर आपके हस्बैंड या वाइफ की भी पोस्टिंग होगी। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह भी हो सकती है और एक जगह भी हो सकती है, पर ज़्यादातर से चांस है कि अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है। तो इस तरीके से सारी परेशानियों को सोचने विचारने के बाद ही आपको इस सर्विस में उतरना होगा। इस सर्विस की तैयारी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी।